समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ कानून व्यवस्था, विकास से संबंधित सभी विभागों की बैठक आज आयोजित की गई है। कानून व्यवस्था के बारे में स्थिति हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सामने रखी है। कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है। जहां आवश्यकता है उसके संबंध में और निर्देश दिए गए हैं। चूंकि अब सभी पर्व आ रहे हैं, इन पर्वों पे विशेष रूप से सतर्क रखने के लिए भी अधिकारियों से कहा गया है। शांतिपूर्ण सौहार्द बना रहे, इसके लिए अधिकारी हमारे पहले से ही प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास रहेगा। और शांतिपूर्ण स्थिति रही है पूरी तरह। किसी भी प्रकार की कोई ढील यहाँ नहीं है। और जिस अधिकारी या कर्मचारी के प्रति कोई ऐसी होगी तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा के नेता हैं, ये बात थोड़ी सी पहले मुझे कह लेने दो, तो पहले विकास की बात कर लो। देखिए, सावन में मल्हार अच्छी लगती है और फागुन में होली अच्छी लगती है। इसलिए जब मल्हार के दिनों में यदि होली गाने लगोगे तो फिर कौन सुनेगा। मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ कहीं खामी है वो वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में लाई गई है, उसमें सुधार होगा, लेकिन स्थिति संतुष्ट। माननीय शिकायतों से संतुष्ट हैं, उनकी शिकायतों का निस्तारण हो रहा है। निस्तारण तो होगा ना। अब शिकायत जो कहीं कहीं बताई है उसका निस्तारण होगा। दूसरे नंबर, जहाँ विकास की स्थिति है उसमें निश्चित रूप से, जहाँ पहले अलीगढ़ 60वें और 70वें नंबर पे था, अब विकास की धीरे धीरे गति बढ़ के अब वहाँ 25, 26, 27, 28 नंबर पे आया है। मैंने अधिकारियों से अनुरोध किया है, पूरी तरह निर्देश दिए हैं कि इस समय बीमारियां फैलने का समय है। फॉगिंग भी होनी चाहिए, सफाई की व्यवस्था भी पूरी होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था में भी पूरी तरह सुधार हो। जब कभी भी पेयजल की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पाइपलाइन पड़ जाती हैं, वो सड़कें टूट जाती हैं, रास्ते टूट जाते हैं, उन सभी रास्तों को ठीक तरह से उनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। आज हमने गौशाला का भी औचक निरीक्षण किया। आज वहाँ श्रृंगारपुर में एक विद्यालय का भी औचक निरीक्षण किया था। इगलास में सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। वहाँ जो पिंक टॉयलेट और वो बने हैं, उनकी व्यवस्था, शौचालय, उनकी भी व्यवस्था बहुत खराब थी। उसके बारे में जिलाधिकारी जी से कहा है कि वहाँ की व्यवस्था को सुधारने के लिए। और इसके बाद जहाँ कहीं भी गायों की व्यवस्था के लिए सीबीओ साहब से कहा गया है कि कोई भी गाय सड़कों पर नहीं मिलनी चाहिए। गौशालाओं में प्रबंध किया जा रहा है और अब तो डायरेक्ट गौशालाओं के खाते में पैसा आता है, या जो गाय हम किसान को देते हैं या किसी को पालने के लिए देते हैं उनके खाते में सीधा पैसा आता है। तो गायों का भी पूरी तरह से प्रबंध करने के लिए कहा गया है। पूरी तरह से जिले में शांति व्यवस्था है, विकास की गति तेज हो रही है। विद्युत के लिए और स्थिति सुधारने के लिए, क्योंकि बहुत से किसानों को ये गलतफहमी है कि जो प्रत्येक ट्यूबवेल पे मीटर लगाने प्रारंभ किए हैं, ट्यूबवेल के बिल तो माफ किए जा रहे हैं, तो उसमें ये गलतफहमी पैदा हो गई है कि ये मीटर इसलिए लगाए जा रहे हैं कि बाद में चल के इनसे बिल लिया जाएगा। वो इसलिए लगाए जा रहे हैं कि ये कारपोरेशन, पावर कारपोरेशन तो ये तो निगम है, इसलिए ये सरकार से पैसा लेते हैं, तो जितनी बिजली खर्च होती है ये सरकार से पैसा ले। ये किस कार का कोई भ्रम किसी किसान के बीच नहीं होना चाहिए। कोई बिल नहीं लिया जाएगा, कोई ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। जो भी गरीब आदमियों के कहीं भी किसी का बिल के कारण
यदि कनेक्शन है तो उसमें में दोबारा जोड़ा जाएगा। वैसे हमने निर्देश दिए हैं कि इस समय किसी प्रकार का कनेक्शन की जरूरत नहीं है। मंत्री आप कह रहे हैं कि गौवंशों को सरकार कितना दे रही है और लगातार उनको संचालित करने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है कि गौवंश और सांड से परेशान है किसान। अखिलेश यादव जी पता नहीं, हो सकता है कितनी गाय पालते हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युग माने गए हैं हिंदू धर्म के अनुसार। कभी भी किसी राज खजाने से कभी गायों के लिए खर्चा नहीं किया गया। चारों युगों में पहला ये जी का शासन है जिसमें राज के खजाने से गायों के पालने के लिए व्यवस्था की गई है। आज 11 लाख गायों के लिए हम पैसा देते हैं। गौशालाएं कभी भी सरकारी पैसे से नहीं बनाई गई, आज गौशालाएं पैसे से बनाई जा रही हैं। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? उनके पेट में तो इसलिए दर्द हो रहा है, एक तुष्टीकरण के कारण जो लोग गाय कटान करते थे, अब वो प्रतिबंधित है, वो गाय कटान कर नहीं सकते। इसलिए ही तो गाय उनके जमाने में नजर नहीं आती थी, जबरदस्ती ही गायों को ले जाते थे लाद लाद के। इसलिए ये कहना बिल्कुल बेकार है। और योगी जी के राज में आप समझ अच्छी तरह, गाय रक्षा करना सरकार का ड्रीम एक्ट है। जो किसानों को बिजली का वादा किया था वो कब पूरा हो गया? अरे किसानों को मुफ्त बिजली का ट्यूबवेल का वायदा किया है भाई हमने, वो तो हो गया वायदा पूरा। मीटर लग रहे हैं? अभी तो मीटर लग रहे हैं। मैंने यही कहा ना, वो जो मीटर हैं वो मीटर से तो ये निगम हमसे वसूल करेगा, सरकार से, किसान से थोड़ा ही कर रहा है। किसानों में जो भ्रम है वो नहीं, किसानों को इसीलिए भ्रम से तो दूर किया जाए ना। मैं इसलिए किसान एक या कोई बिल दिखा दे हमें, किसी बिजली वाले एक बिल जमा किया होगा तो आपका होगी। कोई बिल चला भी गया है तो किसी से न दिया जाए, कोई जमा किया जा रहा, हो सकता है कि गलत चले। भाई आप अच्छे से जानते हैं करोड़ों हमारे भोक्ता हों तो गलती भी हो, कोई भी मीटर का कोई बिल ये लगाए जा रहे हैं, हमें का पैसा